जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, बच्चों का बेस लाइन टेस्ट करना ज़रूरी है और ये टेस्ट हम शायद कर भी चुके हैं। मेरा तो 1/2/2025 को हमने किया था, शनिवार का दिन था। अगर आप कर लिए हों तो निश्चित रूप से उसका अपलोड भी आपको करना होगा। ये रीडिंग स्किल एंड मैथमेटिकल स्किल जो बीआरसी ग्रुप में हमेशा ये लिंक आते रहता है, निश्चित रूप से वहाँ अपलोड भी करना होगा। तो चलिए शुरू करें। साथियों, पढ़ने की जांच इस प्रकार का फॉर्मेट हमें मिला था, जिसमें देखिए कहानी, अनुच्छेद, शब्द, अक्षर और ये भाषा से संबंधित है और फिर गणित से संबंधित अलग है। गणित की जांच करने के लिए बच्चों को हम अंक पहचान 1 से 9 तक, संख्या पहचान 10 से 99 तक और जोड़ का यहाँ पे फिर घटाव का था, फिर भाग का था, ये सब चीज़ दिया हुआ था। तो इसके आधार पर हम लोग बेसलाइन टेस्ट बच्चों का किए थे, जिसमें कि ध्यान में ये रखते थे साथियों कि अगर कोई बच्चा शब्द पूरी तरह से बढ़िया से पढ़ते, जैसे कि शब्द यहाँ पे है, यहाँ शब्द जो है गाना, खुश, मौसी, झोला, पैर, आलू, खेत, किला, आग, मोर, ये सब चीज़ अगर यदि हम कर लेते हैं, बढ़िया से बच्चा अगर कर लेता है तो निश्चित रूप से बच्चे को हम आगे बढ़ा देते थे और इसे ले जाते थे अनुच्छेद की ओर। रानी नदी किनारे रहती है, नदी में बहुत मछलियां हैं, इस प्रकार से अनुच्छेद में भी गलती नहीं करता था तो फिर कहानी की ओर ले जाते थे। और बच्चा अगर कहानी में गलती करता था तो उसे अनुच्छेद क्लियर था, इसलिए अनुच्छेद में टिक लगाना था। तो बेसलाइन टेस्ट जो हम लोग किए इसी प्रकार से किए। अगर बच्चा शब्द में गलती करता था तो उसे हम अक्षर पे ले आते थे, म, र, ड, ह, च। अगर अक्षर में भी गलती करता था 3 या 3 से ज़्यादा, तो निश्चित रूप से अक्षर में भी बच्चा तो बिगिनर में चल जाएगा। ये बच्चा बिगिनर में चल जाएगा। तो चलिए, बिगिनर में क्या हुआ कि बच्चा कुछ नहीं जानता है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे जो आप फिलअप करने जाएंगे, वीडियो जो अभी हम आपको दिखाऊंगा, जिसमें कि वहाँ देखिएगा कि जो फिलअप कर रहे हैं आप वीडियो, जो आप ऑनलाइन जो अपलोड कर रहे हैं, सारा डेटा बच्चा का, एक एक बच्चा का अपलोड करना पड़ेगा। वो चीज़ में आपको देखना पड़ेगा कि अगर अक्षर ज्ञान बच्चा के पास है तभी अक्षर देना है। अगर अक्षर भी नहीं जान रहा है, क, ट, म, प, ज, ल, ह, इस तरह से नहीं पकड़ पा रहा है तो उसे बिगिनर में जाना है, उसे प्रारंभिक में। चूंकि वो प्रारंभिक, इसका मतलब है बच्चा सिर्फ क घुमा रहा है, ख घुमा रहा है, मैंने स्लेट पर, है ना। अगर बच्चा शब्द में पूरी तरह से पढ़ लेता है तो उसे अनुच्छेद की ओर ले जाते हैं, अनुच्छेद। अगर बच्चा अनुच्छेद को बढ़िया पढ़ लेता है तो निश्चित तौर पर कहानी की ओर ले जाते हैं। और कहानी में गलती करता है तो उसे अनुच्छेद क्लियर है। अगर अनुच्छेद में गलती किया तो शब्द क्लियर है तो शब्द पर टिक लगाना है। और अगर यदि अक्षर में गलती किया तो निश्चित बिगिनर में चल जाएगा। तो 1 या 2 में लगभग बिगिनर ही बच्चा को हम लोग रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं गणित की जांच। इसमें देखिए अंक पहचान 1 से 9, संख्या पहचान 10 से 99 और जोड़, भाग, घटाव, ये सब है। तो हम जोड़ से शुरू करते हैं। जोड़ अगर बच्चा क्लियर कर देता है, जोड़ में अगर मान लीजिए ये 52 और 24 को अच्छी तरह से जोड़ दिया, 76 और 23 को जोड़ दिया, इसको जोड़, तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा दिक्कत नहीं है, जोड़ तक क्लियर है। तो जोड़ से आगे उठाते हैं, उसे ले जाते हैं घटाव। तो घटाव को भी अच्छी तरह से कर देता है तो निश्चित है गुना को 2-4 को दे देंगे, या तो भाग वाला क्रिया कराएंगे। अगर घटाव अच्छी तरह से कर दिया तो घटाव तक क्लियर है, भाग में अगर गड़बड़ आया तो भाग में हो गया गड़बड़, तो इसीलिए घटाव तक क्लियर टिक लगाएंगे। अगर वो जोड़ में ही गलती किया, अगर जोड़ करने में ही बच्चा गलती कर दिया तो ले आएंगे संख्या पहचान में। तो संख्या की जानकारी उसे कम है। अगर संख्या में गलती कर दिया तो ले आएंगे यहाँ पे ये अंक पहचान में 1 से 9। अगर यहाँ भी गलती किया तो निश्चित रूप से ये बच्चा भी बिगिनर में चला जाएगा, ये बच्चा भी बिगिनर। तो 1 और 2 में बच्चा गणित में भी बिगिनर में ही अक्सर रखते हैं। इसलिए बच्चा अगर कुछ जानता भी है तो बिगिनर में रखिए, बाद में उसे और अपडेट करने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं तो किस प्रकार से इसे अपलोड करेंगे। देखिए ये 3 पेज में दिया हुआ था अलग अलग बच्चों को दिखाने के लिए। ये उस समय हम लोग को बीआरसी में ट्रेनिंग भी मिली थी। और चूँकि अब मैं चाहूँगा जितने भी प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक महोदय हैं, प्रधान शिक्षक महोदय हैं पूरे बिहार के, मैं सिर्फ जम्मू सोनो प्रखंड मेरा घर है, सोनो या तो जम्मू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है और इसे आप निश्चित रूप से बेसलाइन टेस्ट को निश्चित रूप से हमें अपलोड करना ज़रूरी है। तो सभी आप ध्यान दीजिए, मैं एक एक बात यहाँ पे बारीकी से बता करके, और मैं भी नहीं किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ। 1/2/2025 को मैंने बेसलाइन टेस्ट किया, लेकिन आज मैं अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने। चलिए देखिए यहाँ पे मैं अपलोड किस प्रकार से करता हूँ। साथियों यही लिंक है, अगर आपके पास लिंक नहीं गया हो
जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रीडिंग स्किल एवं मैथमेटिक्स स्किल विद्यालय द्वारा कक्षावार बच्चों का दक्षता संधारण UDICE से लॉगिन कर इस लिंक पर करें। तो यहाँ पे इस लिंक को जैसे ही आप टच करते हैं, जैसे देखिए मैं टच किया और टच करने के बाद तुरंत आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। साथियों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम, एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल, ऐड रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल डेटा। यहाँ पे ऐड करना है हमें डेटा। जैसे ही अब इसको हम टच करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है इसी को अब टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं आपके सामने फिर एक इंटरफेस आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, देखिए फिर प्रथम ही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे आइएगा तो यहाँ देखिए होम पेज लिखा हुआ है। देखिए साथियों इसको जरा समझना जरूरी है। देखिए बेस लाइन दिसंबर 2024 और फिर नीचे है इसमें एंड लाइन मार्च 2025, अर्थात बेस लाइन टेस्ट जो हम लोग करने वाले हैं ये दिसंबर 2024 से ही शुरू हो जाना था, लेकिन हमारे ज़िला में शायद लेट होने के कारण ये हुआ, तो निश्चित रूप से अभी भी हम लोग को कर देना है। और जब अभी बेस लाइन पे अभी आपको टच करना है, बेस लाइन पे देखिए दोनों खुल गया, लेकिन अभी टच करना है हमें बेस लाइन पे, चूंकि एंड लाइन तो अभी होगा ही नहीं। एंड लाइन तो मार्च में जाकर के होगा। जैसे ही इसको आप टच कीजिएगा फिर नया पेज खुलेगा, लेकिन आप अगर एंड लाइन को टच कीजिएगा, चूंकि एंड लाइन मार्च में ही इसका होगा, चूंकि आप बच्चे को जो बेस लाइन टेस्ट किए, कोई बच्चा अगर बिगिनर है तो उसको कहाँ तक ला के छोड़े, मान लीजिए उसको अल्फ़ाबेट में ला के छोड़े। अगर कोई बच्चा 1 to 9 तक जान रहा है अगर डिजिट को, तो वो अब 10 से 99 तक जानने लगा है, या तो एडिशन करने लगा, सब्ट्रैक्शन करने लगा। तो ये सारा चीज़ आपको एंड लाइन में दिखाना है। पहले बेस लाइन में आप बच्चों को क्या टेस्ट किए वो यहाँ पे अभी अपलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बेस लाइन को ही टच करेंगे। यहाँ पे देखिए बेस लाइन को जैसे ही आप छूते हैं आपके सामने एक पेज खुल करके आता है जो इस प्रकार है। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए होम पेज में दिख रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन विद्यालय का भरना पड़ेगा, ऐड डेटा फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड 1, ऐड डेटा फॉर स्टैंडर्ड 1। फिर यहाँ पे नीचे आप स्टैंडर्ड 2, इस तरह से नीचे आते रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करते हैं। जो ही आप बेसिक इन्फॉर्मेशन पर इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज खुल करके आता है। देखिए साथियों इस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए जो खुल के आया है उसमें स्कूल, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्कूल बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ स्कूल। आपको टाइप ऑफ स्कूल पे क्लिक करना है नथिंग सेलेक्टेड, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा तो आएगा। देखिए आगे है नंबर ऑफ टोटल टीचर्स इन स्कूल, कितने हैं हमारे, मैं और मेरी एक मैडम है, हम लोग 2 ही शिक्षक यहाँ पे हैं, तो चलिए यहाँ पे 2 होगा। देखिए फिर आगे लिख रहा है नंबर ऑफ नॉमिनेटेड टीचर्स इन रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल, 2 ही हैं तो दोनों यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे फिर कह रहा है कि डेट ऑफ असेसमेंट, यहाँ डेट कौन सा डेट आपका था, तो डेट ऑफ असेसमेंट डाल दीजिएगा। मेरा 1/2/2025 था, 1 फरवरी को मैंने किया था, शनिवार का दिन था। तो चलिए ये अब मैं भर करके आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से इसको भरना है। चलिए साथियों मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। टाइप ऑफ स्कूल, प्राइमरी स्कूल मैंने डाल दिया। नंबर ऑफ टोटल टीचर्स इन स्कूल, मेरे स्कूल में 2 ही शिक्षक हैं तो दोनों डाल दिए, मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूँ, मैं प्रभारी हूँ। नंबर ऑफ नॉमिनेटेड टीचर्स इन रीडिंग एंड मैथमेटिकल स्किल, तो यहाँ पे 2 टीचर हैं। और टोटल नॉमिनेटेड टीचर्स इन स्टैंडर्ड 1 and 2, देखिए 1 और 2, अगर यदि 1 to 5 क्लास है साथियों, 1 to 5 क्लास है तो निश्चित है 1, 2 को एक क्लास में आप ले जाइए और 3, 4, 5 को एक क्लास में ले जाइए। वही देखिए विभाग भी आपको कह रहा है कि 2 ही टीचर अगर हैं तो दोनों विभाग अपने अपने क्लास को बांट लीजिए, इसलिए कि 1, 2 का लेवल 1 होता है और 3, 4, 5 का लेवल कुछ स्टैंडर्ड हो जाता है। यहाँ पर आप डिवीजन, सब्ट्रैक्शन या तो यूनिट मेथड जो भी है, थोड़ा सा लंबी हिसाबें यहाँ पे हम लोग बताते हैं, और यहाँ पे सिर्फ अंकों पर खेल होता है, संख्या तक खेल होता है। तो निश्चित रूप से ये 1, 2 एक क्लास में चलेगा और 3, 4, 5 एक क्लास में चलेगा। तो हम लोग दोनों अलग अलग बांट लिए हैं। टोटल नॉमिनेटेड टीचर्स इन स्टैंडर्ड 1, 2, तो यहाँ पे 1 दिए हैं। और फिर यहाँ पे आप जाते हैं, अगर यदि ये इसमें देख लीजिए, फिर मैं जा रहा हूँ आपको इसमें टोटल नॉमिनेटेड टीचर्स इन 3 to 5, 3 to 5 में भी 1 टीचर है। डेट ऑफ असेसमेंट है 1/2/2025 को मैंने किया। नीचे सेव का बटन आ रहा है साथियों, तो सेव पर जो ही क्लिक करेंगे आप, आपका ये सेव हो जाएगा। तो चलिए इतना इन्फॉर्मेशन आपको डालना बहुत ज़रूरी है। इतना डालने के बाद फिर आगे जो होता है उसके बाद स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 का ऑप्शन फिर आएगा। देखिए किस प्रकार से वो ऑप्शन दिखता है। देखिए साथियों जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर देते हैं उसके बाद देखिए ये वाला आपका थोड़ा सा डार्क हो गया। उसके बाद आगे स्टैंडर्ड 1 पे आपको क्लिक करना है, फिर 2 आएगा, फिर आगे और स्क्रॉल नीचे कीजिएगा तो आपके सामने देखिए क्लास 3,
फिर क्लास स्टैंडर्ड 4, फिर स्टैंडर्ड 5, ये सारा आते जाएगा आपका। मेरा तो 1 to 5 ही विद्यालय, इसलिए मेरा यहीं तक आएगा। आपका अगर यदि ज़्यादा होगा, जैसे 6 to 8 होगा, 1 to 8 होगा, तो वहाँ पे 6, 7, 8 भी आएगा। तो चलिए अब मैं बारी बारी से 1 से शुरू करता हूँ और फिलअप करके दिखाता हूँ। हमारे सामने इस प्रकार का स्टैंडर्ड 1 टोटल एनरोल चिल्ड्रेन, मेरे स्कूल में टोटल 12 बच्चे हैं, टोटल 12 बच्चे हैं निश्चित रूप से। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, टोटल टेस्टेड चिल्ड्रेन, तो 12 में 12 बच्चे ही हम टेस्ट किए, 12 को टेस्ट कर लिए। लैंग्वेज लेवल में, लैंग्वेज देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है, 1 और 2 क्लास के लिए, 1 और 2 क्लास के लिए हमें हिदायत दी गई है। और हिदायत या ऐसा भी जानिए कि ये बच्चे अभी इनिशियल होते हैं, बिगिनर होते हैं। ये क बहुत बड़ा बड़ा लिखना सीखेंगे, क, फिर एक बार आएगा तो अब की बार ख लिखना सीखेगा। तो निश्चित है कि ऐसे बच्चों को जो है हम सबों को बिगिनर में ही अक्सर डालिए, बिगिनर में ही डालिए। फिर एक ख लिखेंगे और ख बच्चा सीखता है ना, कभी ग लिखते हैं, उसके बाद क ख ग फिर एक बार लिख देते हैं, इस प्रकार से बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे बिगिनर पर ही, प्रारंभिक पर ही हमको टिक करना है। यहाँ पे लेटर लेवल पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ बिगिनर पे ही हमको टिक करना है, इस पर लगाना है। तो कितना, जैसे टोटल बच्चा मेरा है 12 बच्चे हैं, तो 12 को ही यहाँ पे हमको बिगिनर लेवल में 12 को ही डालना होगा। टोटल 12 स्टूडेंट आर इन माई बिगिनर लेवल, तो यहाँ पे बिगिनर डाल देते हैं। और ई लेटर लेवल 0 कर दीजिए, वर्ड लेवल भी 0 कीजिए, और पैराग्राफ लेवल भी 0 कीजिए, स्टोरी लेवल भी 0 कीजिए। और उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने फिर मैथ लेवल का आ जाता है। यहाँ भी मैथ में भी आप देखिए, मैथ में जो है हमारा वहाँ देखे थे हम लोग, बेसलाइन टेस्ट में हम लोग देखे हैं कि 1 से 9 एक अलग स्टेप है ना, अंक का ज्ञान। और उसके बाद 10 to 99 ये जो है सो हमारे पास क्या था, ये संख्या का ज्ञान। और उसके बाद एडिशन था, फिर सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन नहीं था लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी देना चाहिए था, उसके बाद डिवीजन था। तो हमें यहाँ पे बिगिनर लेवल में ही रखना है बच्चे को। जैसे मान लो 2 वस्तु है तो 2 लिखने सिखा रहे हैं, 3 वस्तु है 3 गेंद है 3 लिखने सिखा रहे हैं। तो अभी तो हम अंक का ही ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए यहाँ भी बिगिनर लेवल दे करके टेंशन फ्री हो जाइए। फिर जब एंड लाइन आएगा, अभी तो बेस लाइन है, एंड लाइन जब मार्च में आएगा उसमें हम तब तक पढ़ा करके अभी बच्चों को और स्टैंडर्ड कर लेते हैं। हो सकता है बच्चा हमारा कुछ तेज होगा, जो बच्चा 88, 85, 47 ये सब भी लिख देता होगा। लेकिन हम सबों को यहाँ पे अभी हिदायत दी गई है कि हम सबों को बिगिनर लेवल में ही 1 और 2 क्लास में सारे बच्चों को बिगिनर लेवल में रखें, भाषा में भी और गणित में भी। तो चलिए मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ। ये साथियों मैं भर दिया हूँ, भर के आपके सामने दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड 1 टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मेरा है 12, और टेस्टेड चिल्ड्रेन टोटल मेरा हुआ 12। लैंग्वेज में जब जाते हैं, बिगिनर लेवल में हमारा 12 बच्चे हैं, और लेटर लेवल में 0 हमने दिया, वर्ड लेवल में 0 दिया, पैराग्राफ लेवल में 0 दिया, स्टोरी लेवल में भी 0 दिया। इसलिए कि अभी ये बच्चे नौनिहाल बच्चे हैं जो कि पहली बार विद्यालय आए हैं, तो इनके लिए हम लेटर लेवल और या तो वर्ड लेवल हम कर रहे हैं ना, ये पहले से तो कुछ था नहीं। तो निश्चित है कि ये बच्चा हमारा अभी 0, इधर सब 0 दिखाइए, और बिगिनर 0 लेवल में होने के कारण बिगिनर लेवल दिखाते हैं। इसे 1 to 9, 0 to 9 भी जो डिजिट है वो भी पता नहीं है, हम सब बता रहे हैं। भले बच्चा आप जानने लगा है, लेकिन अभी आप बेस लाइन जो कर रहे हैं तो उसमें तो बच्चा आपका निश्चित है नौनिहाल बच्चा था, तो यहाँ पे आपको बिगिनर लेवल ही दिखाना है। फिर आगे देख लीजिए, उसके बाद जो है गणित में भी आपको बिगिनर लेवल ही दिखाइए। देखिए मैथ में भी मैं दिखाया बिगिनर लेवल में ही 12 बच्चे, और डिजिट 1 to 9 में भी हम 0 दिखाए, और 10 से 99 में भी 0 दिखाए, एडिशन में भी 0 दिखाए, और सब्ट्रैक्शन में भी 0 बच्चे हैं, डिवीजन में भी 0 बच्चे। जैसे सेव पर हमने क्लिक किया, ये मेरा सेव बटन पे जैसे ही किया कि ये सेव हो गया। तो इस प्रकार से आप सेव कर दीजिए। अब मैं एक बच्चा 3 बच्चे हमारे 3 क्लास में हैं, तो मैं एक 3 क्लास का मात्र लेता हूँ, उसके बाद आप अपने से कर लीजिएगा। मैं उसमें थोड़ा सा बिगिनर लेवल से ऊपर उठूँगा, क्योंकि बिगिनर लेवल में वो बच्चे नहीं रहेंगे। 3 से ऊपर बिगिनर लेवल में नहीं डालना है, वहाँ फिर बच्चे को आपको आगे दिखाना, इसलिए कि बच्चा यहाँ 1 में आप जो ही बच्चा आया, नौनिहाल बच्चा जो आया पहली बार विद्यालय, तो आपने उसे बिगिनर लेवल में ही उसे पाया। वो बच्चा कुछ नहीं तुतलाता था, हंसता खेलता धूल में खेलने वाला बच्चा है, कुछ उठा पटक करता था, लेकिन अब वहाँ पे उसे 0 का ज्ञान, 1 का ज्ञान, क ख ग घ, भाषा में जो क ख ग घ, अंग च छ ज अंग, यहाँ ये सब ज्ञान उसे हम देने लगे, तो हमने दिए हैं। तो यहाँ तो बच्चा जो आया जो बेस लाइन उसका होगा तो बिगिनर होगा, लेकिन अब उसे तो एंड लेवल में वो दिखाएंगे कि हमने क्या करके बच्चे को दिखाया। तो चलिए 3 क्लास का अब ले लेता हूँ। साथियों क्लास 3 में हमारे 3 बच्चे हैं,
और टेस्टेड भी तीनों हुए हैं और डेट भी वही है। बिगिनर लेवल में जो है 0 बच्चा, चूँकि क्लास 3 में गया तो बिगिनर में अब नहीं रहेगा, यहाँ पे बच्चा क ख ग घ नहीं सीखेगा। यहाँ पे लेटर लेवल में भी बिगिनर लेवल तो क सिर्फ ख ग घ पर घुमाना बार बार, वही बिगिनर लेवल हुआ। जैसे हम लोग बच्चे को सिखाते थे ना कि फिर क लिखो बेटा, क लिखो बेटा, क लिखो बेटा, इतना मोटा कर लेता था बच्चा, है ना, हम लोग भी किए हैं इतना। तो सिर्फ क लिखने में 2-4-6 महीना तो क लिखने में चला जाता है, तो ये बिगिनर लेवल हुआ। तो ये तो अब बच्चा करेगा नहीं। अब यहाँ पे लेटर लेवल, तो लेटर लेवल में भी बच्चा अब क्या क ख ग इस इतने सीखेगा नहीं, ये तो 3 क्लास का बच्चा है। तो निश्चित है वर्ड लेवल में बच्चा एक हमारा है ना, वर्ड लेवल में एक बच्चा है, जैसे कल है ना, कमीज, मगर, मगरमच्छ, कृष्ण, ये सब बच्चा आप सीखने लगा है, ये सब लिखने लगा है। और पैराग्राफ लेवल में, जो कि पैराग्राफ है, राम घर जाता है, वह स्कूल रोज नहीं जाता है, ऐसे ऐसे अगर पैराग्राफ आ जाता है। स्टोरी लेवल तो एक कहानी, जो लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो किताबें जो 1-1 पेज का कहानी होता है, 2-2 पेज का, वो तो ये बच्चा जो है सो ये 3 बच्चा हमारा इस लेवल में है। हमने टेस्ट किया तो 3 बच्चा हमारा हम जानते हैं कि इस लेवल में है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे दे दीजिए। और गणित लेवल में भी आते हैं, देख लीजिए गणित लेवल में भी बच्चा हमारा 3 तो है ही। तो बिगिनर लेवल में अब यहाँ पे 0 1 2 सीखने के लिए बच्चा नहीं आया है, 3 क्लास में है तो 0 1 2, जैसे 2 2 बार बार 2 नहीं सिखाने जाएंगे तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे 1 to 9 भी हमारा बच्चा नहीं सीखेगा। 1 to 9 अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो नहीं करेगा। निश्चित है बच्चा हमारा आगे बढ़ गया है, चूँकि हम यहाँ पे मेहनत करके इसको आगे बढ़ाए हैं। तो बच्चा हमारा 10 से 99 अर्थात 100 तक बहुत अच्छी ढंग से बच्चे लिख लेते हैं, है ना। और कभी कभी 100 से ऊपर 121, 125, 197 ये सभी बच्चा सब कुछ लिखने लगा है, चूँकि 3 क्लास में है। और उसके बाद एडिशन लेवल, मैंने एडिशन भी बच्चा करने लगा है। 25 और 25 कितना होगा, ये बच्चा 50 जान रहा है, ये कर रहा है। सब्ट्रैक्शन लेवल, सब्ट्रैक्शन भी बच्चा कर रहा है। डिवीजन में फंस रहा है, इसलिए डिवीजन को हमने यहाँ पे 0 रखा। तो यहाँ पे आप 0 रख दीजिए। और जैसे ही सेव बटन पे आप क्लिक करते हैं साथियों, सेव बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने सेव भी हो जाएगा। और इस प्रकार से इंटरफेस सामने खुलेगा जो दिखा रहे हैं। जैसे सेव होगा साथियों, यहाँ ऊपर में लिख जाएगा सक्सेस एडेड सक्सेसफुल्ली, यहाँ पे हरा रंग का ग्रीन कलर का आपके सामने आ जाएगा। तो 1 में भी हुआ, 2 में भी, सब में इस प्रकार से अंतिम में आ जाता है। चलिए 4 5 में अपने कर लेता हूँ, आप भी अपने कीजिए। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।